लखनऊ में जेपी सेंटर को सील करने पर हंगामा, अखिलेश यादव के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई, डबल लेयर की बैरिकेडिंग की, सपा दफ्तर के बाहर भी सुरक्षा सख्त। अखिलेश के घर के बाहर बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ता, जमकर काटा बवाल, कई कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग फाड़ने की कोशिश की। सपा कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन, खुद को जंजीरों से बांधकर जताया विरोध, योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। अखिलेश ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना, बोले इनका हर काम नकारात्मक का प्रतीक, बीजेपी ने श्रद्धांजलि के रास्ते रोके। लखनऊ में जेपी सेंटर के बाहर भी जबरदस्त बैरिकेडिंग, एंट्री रोकने पर सरकार पर बरसे अखिलेश, बोले ये है बीजेपी राज में आजादी का दिखावटी अमृतकाल। जेपी एनआईसी सेंटर को देर रात ही कर दिया गया था सील, टीम की चादरों से मेन गेट को किया गया है बंद। लाओस में आसियान देशों के शिखर सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी, कहा भारत ने हमेशा आसियान की एकता और केंद्रीयता का समर्थन किया। पीएम मोदी ने समिट में दक्षिण चीन सागर में शांति की भी बात की, बोले दक्षिण चीन सागर की शांति, सुरक्षा, स्थिरता पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के हित में। पीएम मोदी बोले दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रहे संघर्षों का सबसे ज्यादा नकारात्मक असर ग्लोबल साउथ देशों पर, यह युद्ध का युग नहीं, समस्या का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं निकल सकता। पीएम बोले कानूनों का सम्मान करना जरूरी, मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता देना जरूरी। लाओस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियतनाम में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से की मुलाकात, कई मुद्दों पर चर्चा। पीएम मोदी की लाओस में ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज से मुलाकात, दोनों नेताओं ने एक दूसरे को लगाया गले। जापान के नवनिर्वाचित पीएम शिगेरू इशिबा से मिले पीएम मोदी, द्विपक्षीय संबंधों पर हुई बात। न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लुक्सन से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आर्थिक साझेदारी, पर्यटन, शिक्षा और इनोवेशन के क्षेत्र पर हुई बात। लाओस के पीएम ने आसियान के नेताओं के लिए डिनर का किया आयोजन, प्रधानमंत्री मोदी ने लाओस के पीएम को भी दी शुभकामनाएं। लाओस में प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत, बौद्ध भिक्षुकों ने दिया आशीर्वाद, हाथ में बांधा रक्षा सूत्र। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों के साथ लाओस की रामायण भी देखी, कलाकारों से भी की मुलाकात। पीएम मोदी ने वट फू मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार और संरक्षण पर लगी प्रदर्शनी देखी, एएसआई ने किया है जीर्णोद्धार। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि, लिखा देश और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। नवरात्रि के मौके पर यूपी के सीएम योगी का बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा, लगातार 5वें साल राज्य में बिजली की दर नहीं बढ़ाने का दिया आदेश। नवरात्रि के मौके पर गौवंश को सड़क हादसे से बचाने के लिए सीएम योगी का बड़ा कदम, अब गौवंश के गले पर लगाई जाएगी रेडियम की पट्टी। सीएम योगी ने गौवंश की रेडियम की पट्टी के लिए 50 लाख रुपए का किया प्रावधान, रात में गाड़ी वालों को सड़क पर दूर से नजर आएंगे गौवंश। यूपी के मथुरा में होगी आरएसएस की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, 25 और 26 अक्टूबर को होगा प्रोग्राम। बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह का फैसला, हिंदुओं को संगठित करने के लिए निकालेंगे हिंदू स्वाभिमान यात्रा। गिरिराज सिंह की यात्रा 18 अक्टूबर को भागलपुर से शुरू होगी, 22 अक्टूबर को किशनगंज में होगा समापन। आर्जिकर मामले को लेकर कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों की भूख हड़ताल जारी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सीएम ममता को लिखी चिट्ठी, सरकार से डॉक्टरों की मांगे पूरी करने की मांग की। कोलकाता में भूख हड़ताल पर बैठे आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के एक जूनियर डॉक्टर अनिकेत महतो की देर रात तबीयत बिगड़ी, आईसीयू में किया गया भर्ती। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार बोले बंगाल में प्रशासन ध्वस्त हो गया है, सरकार खुद को राजा समझ रही है। आर्जिकर हॉस्पिटल की घटना पर बोले सुकांत, सीबीआई ने सबूतों से छेड़छाड़ की बात कही है, ऐसे में सीबीआई एफबीआई को भी केस नहीं सुलझा सकता। हिजबुल तहरीर आतंकी संगठन घोषित, गृह मंत्रालय ने देश के लिए बताया बड़ा खतरा। हिजबुल तहरीर से जुड़े फैजुल रहमान के चेन्नई आवास पर एनआईए ने मारा छापा, डिजिटल डिवाइस समेत कई प्रतिबंधित सामान बरामद। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2000 करोड़ की कोकीन की जब्त, वेस्ट दिल्ली में रमेश पार्क के गोदाम में नमकीन के पैकेट में रखी थी 204 किलो ड्रग्स। हापुड़ से पकड़े गए अखलाक नाम के शख्स की निशानदेही पर स्पेशल सेल ने की रेड, पुलिस के मुताबिक ड्रग्स को थाईलैंड से यूपी के रास्ते दिल्ली लाया गया था। पुलिस के मुताबिक ब्रिटेन के एक शख्स की सप्लायर के तौर पर हुई है पहचान। अब तक पुलिस ने 7,600 करोड़ की ड्रग्स जब्त की और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एमपी के ग्वालियर में खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों का हंगामा, किसानों ने खाद की कालाबाजारी का लगाया आरोप। किसानों के मुताबिक अधिक पैसे देने वालों को मिल जाता है खाद। किसानों के मुताबिक 8 दिनों से लाइन में लगने के बावजूद खाद नहीं मिलता है। लोगों को कहना है कि सहकारी समिति के अधिकारी लापरवाही बरतते हैं। आगरा में साइबर ठगों पर पुलिस ने कसा शिकंजा, पुलिस ने 4 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। साइबर अपराधियों ने एक रिटायर्ड अधिकारी से की थी 15 लाख की ठगी। पकड़े गए साइबर अपराधियों ने मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रांसफर केस में फंसाने के नाम पर की ठगी। पुलिस ने अपराधियों के अकाउंट फ्रीज करा।
महाराष्ट्र के पिंपरी चिचवड़ में पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। इस शख्स के पास से चोरी के अमेरिकी पिस्टल सहित 80 जिंदा कारतूस बरामद। शारदीय नवरात्र का आज 9वां और आखिरी दिन। दिल्ली के झंडे वालन मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। मंदिर में हुई विशेष आरती। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में भी लगा भक्तों का तांता। नवरात्र के आखिरी दिन भक्तों ने मंदिर में की पूजा अर्चना। दिल्ली के कालकाचुरी मंदिर में भी भक्तों की भीड़। नवरात्र के आखिरी दिन दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतार। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। शारदीय नवरात्र के आखिरी दिन श्रद्धालुओं ने की दर्शन। प्रयागराज के अलोपी देवी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। नवरात्र के मौके पर श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। नवरात्र के आखिरी और 9वें दिन हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़। मां चंडी देवी मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। पटना के सिद्धेश्वरी देवी मंदिर में नवरात्र के आखिरी दिन उमड़ा भक्तों का सैलाब। श्रद्धालुओं ने मां सिद्धेश्वरी देवी की पूजा अर्चना। रांची के दुर्गा बाड़ी में भक्तों की भीड़। महाअष्टमी के मौके पर श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। महाअष्टमी के अवसर पर मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतार। महाअष्टमी के मौके पर रामेश्वरम के रामानाथ स्वामी मंदिर में हुई विशेष पूजा। बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। वाराणसी के अष्टभुजा देवी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। मंदिर में पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं ने लिया मां अष्टभुजा का आशीर्वाद। हिमाचल के बिलासपुर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। मां नैना देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। पोरबंदर के भद्रकाली मंदिर में हुई श्रद्धालुओं की भीड़। नवरात्र के आखिरी दिन भक्तों ने की पूजा अर्चना। महाअष्टमी के अवसर पर बीरभूम में दुर्गा पंडाल में विशेष अनुष्ठान। शारदीय नवरात्र का है आज आखिरी दिन। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में नवरात्र में हो रही पूजा अर्चना। मंदिरों में भक्तों ने दर्शन कर लगाए माता के जयकारे। मुंबई के सांता क्रूज स्थित दुर्गा पूजा पंडाल पहुंची अभिनेत्री रानी मुखर्जी। महाअष्टमी पर की मां दुर्गा की पूजा। नवरात्र के आखिरी दिन गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में लगा श्रद्धालु का तांता। भक्तों ने दर्शन कर लिया आशीर्वाद। जयपुर में आरएसएस ने पथ संचलक का आयोजन किया। विजयदशमी उत्सव के मौके पर आयोजन। जयपुर में कारीगरों द्वारा तैयार किए जा रहे रावण के पुतले। विजयदशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में होगा रावण का पुतला दहन। यूपी के संभल में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। लोगों ने पुलिस पर बरसाए फूल। दुर्गा पूजा और दशहरा को लेकर शहर के लोगों में सुरक्षा व विश्वास दिलाने के लिए पुलिस की पहल। पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में पुलिस का फ्लैग मार्च। विजयदशमी के मौके पर शांतिपूर्ण माहौल रखने की कवायद। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के तीसरे मुकाबले के लिए टीम इंडिया हैदराबाद पहुंची। 12 अक्टूबर को होगी भिड़ंत। 3 मैचों की T20 सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से आगे। हैदराबाद में हुआ टीम इंडिया का जोरदार स्वागत। खिलाड़ियों को देखकर फैंस हुए खुश। राजीव गांधी स्टेडियम में भारत ने अब तक जीते 100% मैच। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने की सरफराज खान के छोटे भाई मुशीर खान से मुंबई में मुलाकात। मुशीर खान का हुआ था एक्सीडेंट। रोहित की फोटो मुशीर के बड़े भाई सरफराज ने की शेयर। रोहित इस वक्त न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कर रहे हैं तैयारी। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलिया को मिली बैड न्यूज। बीजीटी में खेलने पर सस्पेंड। कैमरून ग्रीन की होगी पीठ की सर्जरी। मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड ने उड़ाई पाकिस्तानी गेंदबाजों की धज्जियां। पहली पारी में इंग्लैंड ने 7 विकेट खोकर 823 रनों का बनाया विशाल स्कोर। पारी को किया घोषित। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने किया संन्यास का ऐलान। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। अपने चाहने वालों को दी रिटायरमेंट की खबर। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का नडाल के लिए दिल को छू लेने वाला संदेश। कहा, आपके शानदार करियर को सम्मान देने के लिए विदाई समारोह में रहूंगा मौजूद। राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप पर झारखंड का लगातार तीसरी बार कब्जा। मध्य प्रदेश को 3-1 से दी शिकस्त। 14 साल बाद भारत में अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी की वापसी। 11 से 13 अक्टूबर को बेंगलुरु में AEF कप यूथ का होगा आयोजन। प्रतियोगिता में 11 देश होंगे शामिल। अभिनेता अमिताभ बच्चन का आज 82वां जन्मदिन। शुभकामनाएं देने के लिए प्रशंसकों ने मुंबई स्थित उनके घर के बाहर लगाए पोस्टर।